हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बिहार लाइब्रेरियन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 1, द सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं CRL, है ना, ये आपका किस भारतीय शहर में आपका स्थित है? यानी केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय किस भारतीय शहर में स्थित है? तो इसका ऑप्शन आपका बी है, यानी कोलकाता। यानी अगर BPSC एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी ये भारत के किस शहर में स्थित है, तो शहर का नाम क्या होगा? कोलकाता। और अगर आप चैनल पे नए हो तो जरूर लाइक कर ले, सब्सक्राइब भी कर लो, शेयर कर ले ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय किस प्रभाग द्वारा संचालित किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन आपका ए है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी संस्कृति मंत्रालय द्वारा कि भारत में जो पुस्तकालय है वो संचालित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय किस प्रमुख ग्रंथ सूची रिकॉर्ड के रख रखाव के लिए जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय है किस प्रमुख ग्रंथ सूची रिकॉर्ड के रख रखाव के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन इसका ए है, नेशनल बिब्लियोग्राफी ऑफ इंडिया, यानी भारत की राष्ट्रीय ग्रंथि सूची। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में अगर क्वेश्चन अगर आ जाए INB का पूरा नाम क्या होता है, तो नेशनल बिब्लियोग्राफी ऑफ इंडिया। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची में कितनी भाषाओं में प्रकाशित होती है? तो ऑप्शन इसका डी है, 22 भाषाओं में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची है जो 22 भाषाओं में प्रकाशित होती है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखा करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों के साथ आपका शेयर भी कर लें। और ऑलरेडी आपका लाइब्रेरियन कंटेंट काफ़ी अपलोड हो चुके हैं, तो जाकर वहाँ से भी अपना सिलेबस कंप्लीट पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय का मुख्य कार्य क्या है? यानी कहने का मतलब व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी? इसकी ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, कैटलॉगिंग एंड बिब्लियोग्राफिक सर्विसेज, सूचीकरण और ग्रंथ सूची सेवाएं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि केंद्रीय संदर्भ जो पुस्तकालय है उसका मुख्य कार्य है सूचीकरण और ग्रंथ सूची सेवाएं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय किस सरकारी निकाय के अंतर्गत कार्य करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय है किस सरकारी निकाय के अंतर्गत कार्य करता है? तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हुआ था आपका 1955 को। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए कि सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी जो इस्टेब्लिश हुआ था ये हुआ था 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय द्वारा बनाए गए संसाधनों की प्राथमिक उपयोगकर्ता कौन है? यानी कहने का मतलब जो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी जो बनाया गया उसके जो मेन जो हैं उपयोगकर्ता वो कौन है? तो ऑप्शन इसका बी है, रिसर्च एंड स्कॉलर्स, यानी शोधकर्ता और विद्वान जो है वो केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय के उपभोक्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची में कितनी लिपियों में प्रकाशन शामिल है? माफ़ कीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची में कितनी लिपियों में प्रकाशन शामिल है? तो ऑप्शन बी है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची किस प्रकार का डेटा शामिल होता है? तो ऑप्शन ए है आपका, बुक पब्लिश्ड इन इंडिया, यानी भारत में प्रकाशित जो पुस्तकें हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची तैयार करने के लिए किस वर्गीकरण प्रणाली का उपयोग किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची तैयार करने के लिए किस वर्गीकरण प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है, डेवी
दशमलव वर्गीकरण, जिसको बोलते हैं डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। ये कभी कभी देखो डीडीसी का पूरा नाम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका नाम क्या है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची कितनी बार प्रकाशित होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये होता है आपका एनुअली। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची जो है वो कितनी बार प्रकाशित होती है। वार्षिक होती है, एनुअली होती है, यानी साल में एक बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय के संचालन में कौन सा भारतीय पुस्तकालय निकटता से जुड़ा हुआ है। तो इसके जो ऑप्शन ए करेक्ट है आपका, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय संचालन से निकटता से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय का मुख्य फोकस किस पर है। तो इसकी ऑप्शन आपका बी है, ग्रंथ सूची डेटा संकलन पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कंपाइलेशन ऑफ बिब्लियोग्राफिक डेटा। क्वेश्चन अगर आ जाए केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय का मुख्य फोकस किस पे है, तो केंद्रीय है ना जो ग्रंथ सूची डेटा संकलन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची को प्रकाशित करने के लिए मुख्य रूप से किस प्रारूप का उपयोग किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन इसका सी है, बोथ ए एंड बी, यानी प्रिंट फॉर्मेट और डिजिटल फॉर्मेट। समझे बात को, दोनों में प्रकाशित किया जाता है, प्रिंट और डिजिटल दोनों में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक भी कर लो, शेयर भी कर लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 16, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची में ISBN की भूमिका क्या है। तो ऑप्शन ए है, अद्वितीय शीर्षकों की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 17 है, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालयों किस वैश्विक ग्रंथ सूची पहल में योगदान देता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय किस वैश्विक ग्रंथ सूची के पहल में योगदान देता है। तो ऑप्शन इसका ए है, वर्ल्ड कैट, नाम याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, INB के प्रकाशन की देखरेख कौन करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, INB की जो प्रकाशन है कौन देखरेख करता है। तो ऑप्शन इसका बी है, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 19, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का जो प्रकाशन है ये किस वर्ष शुरू हुआ। तो इसके ऑप्शन ए है 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 20, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय किस पहल को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। तो ऑप्शन इसका सी है ना, नेशनल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल, यानी राष्ट्रीय ग्रंथ सूची नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। 21 नंबर है, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय को मूल रूप से कहाँ स्थापित करने की योजना बनाई गई थी। तो ऑप्शन इसका बी है, न्यू दिल्ली। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय को मूल रूप से कहाँ स्थापित करने की योजना बनाई गई थी, दिल्ली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के सामान्य के पहले जो संस्थापक थे, संपादक थे, है ना, वो कौन थे। इनका नाम था BS केशवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, 1955 में भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची योजना को बनाने के लिए गठित 7 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता किसने की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1955 में भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची योजना बनाने के लिए गठित 7 सदस्यीय समिति की जो अध्यक्षता से किसने की थी। ऑप्शन बी, यानी BS केशवन। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची इकाई प्रारंभ कहाँ से संचालित हुई थी। तो ऑप्शन बी है, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर, 1963 से 67 तक राष्ट्रीय पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष कौन रहे। तो ऑप्शन बी है, YM मूल्य, और उससे पहले BS केशवन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, CRL ने संस्कृति विभाग के तहत एक अलग अधीनस्थ कार्यालय के रूप में कब काम करना शुरू किया। तो ऑप्शन सी है, 1970।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय के पहले पूर्णकालिक पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन बी है CR बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय को पुस्तकों और पत्रिकाओं प्राप्त करने का प्रावधान है? तो ऑप्शन बी डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1963 में BS केशवन के बाद पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए है YM मुल्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRL के सबसे लंबे समय तक बढ़ावा देने वाले पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन बी है डॉक्टर KK। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, संस्कृति मंत्रालय के तहत CRL किस प्रमुख जिम्मेदारी का संचालन करता है? तो ऑप्शन बी है पब्लिशिंग द नेशनल बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष CRL को एक स्वतंत्र अधीनस्थ कार्यालय के रूप में मान्यता दी गई थी? तो ऑप्शन सी है 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1967-70 की अवधि में INB के समान संपादक के रूप में किसने सेवा दी? तो ऑप्शन इसका बी है BR कलिया। और 34 नंबर जो है क्वेश्चंस हैं, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के मुख्य रूप से किसको कवर करती है? तो ऑप्शन बी है बुक्स पब्लिश्ड इन इंडिया। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए हैं बिहार लाइब्रेरियन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इस वीडियो में देखो जितने सारे जो क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा आप इस वीडियो को 1-2 बार देखने के बाद क्या होगा कि सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कंठस्थ हो जाएंगे। तो आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।